हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। यशायाह नबी लिखते हैं, परमेश्वर यो कहते हैं, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। परमेश्वर की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जी हाँ भाइयों और बहनों, इन दिनों हम पावन पर्व लेंट काल में हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने आप को दीन करना है, खेदित मन का बनाना है, अपने आप को छोटा करना है और परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन में महत्व देना है। आइए इस समय मिलकर हम एक गीत गाएं और ये भजन के ऊपर आधारित है ये गीत। और इसके शब्द कहते हैं, जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा मन झूमने लगा। किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चलें, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चलें, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए और गाते हुए, झूम झूम कर नाचते हुए और गाते हुए, मैं तो यीशु से मिलने चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को 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 चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, चलो प्रभु के घर को चले, चलो प्रभु के घर को चले। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 128वीं ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबू को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम,
जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। Praise the Lord. प्रिय भाइयों और बहनों, इस वर्ष के लेंट काल में हमारे चिंतन का प्रमुख विषय है मसीही जीवन में पवित्रता। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम परमेश्वर पिता को देखना चाहते हैं तो हमारे मसीही जीवन में आत्मिक पवित्रता का होना इब्रानियों अध्याय 12 पद 14 के अनुसार अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जब मसीही जीवन में आत्मिक पवित्रता की बात जाती है तो बहुत से मसीही दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों के अनुसार ऐसे कुछ सूक्ष्म पाप हैं जिनसे हमारी आत्मिक पवित्रता नष्ट होती है, और उन्हीं में से एक है अपनी गलतियों की ओर ध्यान दिए बगैर दूसरों की गलतियों की ओर उंगली उठाना, अर्थात ब्लेम शिफ्टिंग। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर आपको संदेश देंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर महान गायक अर्नेस्ट मल का एक गीत गाएं जिसके शब्द है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कितना अच्छा होगा यदि इन दिनों हम अपने प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में बिताए गए अंतिम दिनों को स्मरण करें। हम उन दुखों की तरफ ध्यान दें जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर भोगा, क्रूस पर सहा, और न सिर्फ क्रूस पर परंतु उसके पहले भी हम चिंतन करें, मनन करें। और ये गीत हमसे यही कहता है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली तुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखा
मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हरदम यीशु की हम दो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु की हम दो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे नीति वचन अध्याय 19 पद 1 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। नीति वचन अध्याय 19 पद 1 से 11। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें। नीति वचन अध्याय 19 पद संख्या 19 पद संख्या 1 से 11। नीति वचन अध्याय 19 पद 1 से 11 और अंत में 11वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र हर कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को धरे रखता उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फले। अंतिम पद हम साथ में मिलकर पढ़ लें। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको शोभता देता है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा कि वे सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो
तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 128वीं 128th आराधना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी की उपस्थिति के लिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको धन्यवाद देता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम लेंट का पर्व मना रहे हैं या हम अपने जीवन में हैं तो हम आडंबर नहीं करें, परंतु उपवास काल को हम सार्थक बनाएं। और इसके लिए हिदायत दी गई है परमेश्वर के वचन में यशाया नबी के द्वारा। और परमेश्वर यशाया 58 अध्याय के 6वें और 7वें पद में कहते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट दो, जिनके पास आवास नहीं है उन्हें शेल्टर प्रदान करो, उनका ठिकाना बनवा दो और वस्त्रहीनों को वस्त्र पहना दो। और आगे लिखा है कि जो हमें प्राप्त होगा परमेश्वर के वचन में वादा, तब तेरा प्रकाश दिन की नाई तुझ पर चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तो हमारे लिए अवसर है कि इस लेंट काल में हम भिक्षुओं को भोजन प्रदान करें। पिछले माह हमने 300 लोगों को भोजन प्रदान किया था अपने एक सहयोगी की तरफ से। उनके परिवार में एक खुशी का अवसर था, आनंद का अवसर था, उन्होंने सेलिब्रेट किया ऐसे लोगों के साथ। तो लेंट के समय में यदि आप उन्हें भोजन प्रदान करते हैं तो कृपया करना चाहते हैं तो कृपया मुझसे आप संपर्क करें। हम देख रहे हैं कि विश्व की स्थिति बहुत डामाडोल है, अस्थिर है और प्रतिदिन हमें नए समाचार सुनने के लिए मिलते हैं। यूक्रेन और रशिया के मध्य में युद्ध चल रहा है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हो रहा है वो एक निश्चित योजना के तहत, परमेश्वर की योजना है, उसके अनुसार घटित हो रहा है और जो हो रहा है वो होके रहेगा। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो काम कर रही है। अंत के समय की भविष्यवाणियां परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखी गई हैं और जब तक ये भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर नहीं होगा। और उन्होंने हमें सिखाया है कि हम प्रार्थना करें, तेरा राज्य आए। और उन्होंने कहा है कि हम तैयार रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि कोई नहीं जानता किस घड़ी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। तो ये समय जब आप ऐसी घटनाओं को घटता हुआ देख रहे हैं तो आप प्रार्थना में अपना समय बिताएं और लेंट का ये समय आपको अवसर देता है कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें और अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार रखें। होली कम्युनियन, पवित्र प्रभु भोज की आराधना 20 मार्च को होगी, आप कृपया ध्यान रखें। प्रार्थना के विषय हैं, बहन अंजुला भिलाई से हैं और उन्होंने लिखा कि डिलीवरी के पश्चात लगातार ब्लीडिंग हो रही है और वो बहुत परेशान है, व्याकुल हैं, चिंतित हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दे और हर एक परेशानी और चिंताओं से उन्हें दूर रखें। भाई राकेश मसीह अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं और जैसा हमने सुना है कि उनके ब्रेन में क्लॉटिंग है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करे। भाई बालाराम जो यहाँ कुष्ठ बस्ती में रहते हैं, वो कुष्ठ पीड़ित हैं और काफी समय से बीमार हैं और हम उनकी भी चंगाई के लिए अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं
स्वर्गीय प्रोफेसर अनिल के जोगी और उनके परिवार के लिए रायपुर में निवास करते थे और पिछले सप्ताह ही उन्होंने स्वर्गीय आवास की ओर प्रस्थान किया है। वो हमारे नवजीवन सेवा समिति के एक सहायता करने वाले थे, सहयोगी थे और आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। उनकी सेवाओं के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी असीम शांति सभी को, विशेषकर मिसेस जोगी को प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई वैभव कांत काल्विन के लिए। उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, उनके भी मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट आ गया और मुझे सूचना मिली कि उन्होंने चंगाई प्राप्त की है, परंतु आज सुबह ही उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि अवश्य प्रार्थना की जाए उनके लिए। मैंने कहा आपका नाम मैंने लिख लिया है प्रेयर रजिस्टर में, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद की प्रार्थना तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर पिता से हम उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता उनके ऊपर कृपा करें और अपना चंगाई भरा स्पर्श उन्हें प्रदान करें। एक धन्यवाद का विषय है, एक भाई यशवंत वर्मा हैं। 32 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट उनका हुआ था, लगातार उनकी चिकित्सा चलती रही। डॉक्टरों ने ना कहा, लेकिन उनके लिए प्रार्थनाएं हुई और प्रभु ने हाँ कहा और उन्हें चंगाई मिली। हम परमेश्वर पिता को उनकी चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं। अस्पताल से वे घर आ चुके हैं। परमेश्वर पिता उन्हें सामर्थ्य दे और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे आने वाले समय में, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद का विषय है हमारे प्रिय भाई नीलेश मसीह, जो हमारे हर एक उन लोगों के लिए जो स्लम में रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं और भिक्षा पर जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं। बहुत ही कम वो पारिश्रमिक लेते हैं और उनके हृदय में प्रभु के प्रति इतना प्यार है कि जब भी हम उन्हें उनका पारिश्रमिक देते हैं, उस भोजन का मूल्य देते हैं, तो उसमें से वो कुछ राशि परमेश्वर के कार्यों के लिए अर्पित कर देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उनकी इस उदारता के लिए और परमेश्वर पिता से उनके और उनके पूरे परिवार के लिए और उनके व्यवसाय के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। आइए इन विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने हमारा रिश्ता आपके साथ पिता और पुत्र का बनाया। हम आपकी संतान हैं, उन्होंने कहा, और आप हमारे पिता हैं, स्वर्गीय पिता हैं। और साथ ही उन्होंने प्रार्थना करने का अधिकार हमें दिया और कहा कि मांगो तो तुम पाओगे। उन्होंने सिखाया कि हम कैसे प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने इस सर्वोत्तम अगुवे के लिए, जिन्होंने हमारी आंखों को खोला, हमारे विचारों को बदला, हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर दिया। और हमने ठीक गाया, कोई चारागर उसके समान नहीं, कोई रहबर उसके समान नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान देकर हमारी जिंदगी को बचाया है। प्रार्थना करते हैं पिता अपने हर एक निवेदनों के लिए, जिसे हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी आपके सिंहासन के समक्ष रखा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जैसे विश्व के घटना चक्र को हम देखते हैं, विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को हम देखते हैं, तो हम पाते हैं पिता की बहुत सी भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र की वो पूरी हो रही हैं। होने दीजिए कि हम आत्मिक रूप से तैयार रहें। विशेषकर इस लेंट काल में हम अपने आप को सजग रखें, सतर्क रखें
प्रार्थना करें, आपके वचन का पाठ करें, वे शिक्षा ग्रहण करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता, विशेषकर जो आत्मिक ऊर्जा इन दिनों हमारी कलीसिया के द्वारा बनाई जाकर हजारों लोगों तक पहुंचाई जा रही है, उसके द्वारा लोगों के आत्मिक जीवनों में परिवर्तन आ सके और वे पवित्रता की ओर बढ़ सके। खासकर पिता हम प्रार्थना करते हैं उन खोजी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि मसीह विश्वास में नहीं है लेकिन वचन को पढ़ रहे हैं। हमारी प्रार्थना पिता उनके ऊपर आपकी कृपा हो, मेहरबानी हो कि वो जान सकें कि मसीहियत क्या है, मसीह कौन है और वे क्यों इस दुनिया में आए। साथ ही पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए ऐसा प्रबंध हो सके कि अखबारों में जैसा हम पिछले कुछ वर्षों में प्रतिदिन दिया करते थे वैसा पुनः दे सके और वो प्रकाशित हो सके। इस कार्य में आप हमारी अगुवाई करें। पिता, जो धन्यवाद के विषय हैं उसे हम आपके सामने रखते हैं और जिन अन्य विषयों की हमने यहाँ पर चर्चा की वे सारे विषय आपके सामने रखते हुए और आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने ये प्रार्थना करना सिखाया, हम मांग लेते हैं कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करें। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने भेंटों को हमारी कलीसिया के विभिन्न कार्यों के लिए देना चाहते हैं तो हमारे पास्टर साहब से उनके मोबाइल नंबर 9425227003, मैं एक बार और रिपीट करूंगी, 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस समय गीत गाएं जिसके शब्द हैं, मेरे यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो कुछ है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, मेरे यीशु, हे यीशु, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे।
आइए इन भेंटों को खुदावन के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हमने अपनी भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के द्वारा आपके चरणों में अर्पित किया है, प्रेम पिता दया और अनुग्रह कीजिए कि ये आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता अपने उन भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने अपनी बढ़ती में से और अपने जीवन में आई हुई आशीषों और खुशियों को मानते हुए अपनी धन्यवादी भेंटों को अपने घरों में और कलीसिया में एकत्रित किया है। प्रेम पिता आप उनके जीवनों में और भी आशीष और अनुग्रह बनाए रखिए। जो देने वाला हृदय प्रेम पिता उनका, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। वे आगे भी आपके नाम के प्रचार और सेवकों की सेवा के लिए देने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता जिनके जीवनों में कमी घटी है और उन घटियों में से भी आपके नाम को धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपनी भेंटों को अर्पित किया है। प्रेम पिता आपकी शांति उनके हृदय में वास करने पाए होने दीजिए। प्रेम पिता जो भी कमी घटी उनके जीवनों में, उनके कार्यों में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरियों में है, वो आपके नाम से दूर होने वाली हो सके। प्रेम पिता प्रार्थना और विनती करते हैं कि आपने हमें हमेशा देने वाला हृदय दिया है और वचन भी कहता है कि लेने से देना उत्तम है। होने दीजिए प्रेम पिता कि हम हमेशा आपके नाम के प्रचार के लिए, आपके वचन और सुसमाचार के फैलाव के लिए और दीन दुखी गरीब बीमार लोगों की सेवा के लिए देने पाए प्रेम पिता, जिससे मसीही प्रेम को हम अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करने वाले हो सके। इन भेंटों को छुइए और आशीषित कीजिए ताकि इसके द्वारा जो कलीसिया के अंतर्गत काम किए जाते हैं प्रचार और सेवा के, उसके द्वारा प्रेम पिता लोग आपको और आपके उद्धार को जानने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता आगे की आराधना को आपके चरणों में सौंपते और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय 3 पद 6 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ नए नियम से पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 9 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय 3 पद 6 से 13। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष नए नियम से पढ़ लूँगी पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय पद 9 से 13 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए
जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 1 से 5, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 1 से 5। वचननु वचनधु मंगल सुसमाचार। वचननु वचनधु मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार में पाया जाता है। उसका अध्याय 7 पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 5 तक। यहां इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा संदेश को सुन सकेंगे। आज के संदेश का विषय है स्वयं की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों की गलतियों पर दोष मढ़ना। ओवरलुकिंग ऑफ ओन फॉल्ट्स बट शिफ्टिंग ब्लेम ऑन अदर्स। परंतु इसके पूर्व कि हम संदेश को सुने, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द है, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से
भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो गया है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुमसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। इस लेंट काल में हमारे मनन चिंतन का प्रमुख विषय है हमारे मसीही जीवन में आत्मिक पवित्रता। हमारे पास लेंट पर्व का 40 दिन होता है और दुख भोग सप्ताह के 7 दिन होते हैं, और इस पर यदि हम चिंतन करें कि कैसे हमारे जीवन में आत्मिक पवित्रता आ सकती है, कैसे हम अपने जीवन से उन बातों को जिनसे परमेश्वर पिता प्रसन्न नहीं होते, बुरी बातों को, बुरी संगति को, बुरे व्यसनों को निकालें और अपने मसीही जीवन में हम पवित्रता लेकर आएं। लेकिन जब मसीही जीवन में आत्मिक पवित्रता की बात पूछी जाती है तो ये देखा गया है कि अधिकांश मसीही चकित हो जाते हैं और वो बगले झांकने लगते हैं यदि कलीसिया में प्रश्न पूछ लिया जाए तो। बुधवार को ऐश वेडनेसडे की आराधना में मैंने इसी विषय पर अध्ययन कराया और हमने जाना कि जब मसीही जीवन में पवित्रता की बात आती है तो आमतौर से मसीही जन 4 प्रकार के बहाने बनाते हैं।
और ये बड़ा अच्छा संदेश आपके लिए हो सकता है, परंतु यदि आप उपस्थित नहीं थे उस सभा में तो कोई बात नहीं, संदेश YouTube पर और Facebook में उपलब्ध है और आप उसे देख सकते हैं, और मेरा अनुरोध है कि अवश्य देखिएगा। मसीह जीवन में पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। इट इज मैंडेटरी, ये अनिवार्य है, क्योंकि इब्रानियों उसके 12 अध्याय के 14वें पद में, जिसके विषय में हमने उस दिन भी चर्चा की थी, ऐश वेडनेसडे के दिन, वहां पर लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। 2 शब्द हैं यहां पर। कोई, जब पवित्रता की बात आती है, पहला शब्द है कोई, और कोई में हर कोई शामिल है। हर कोई, चाहे वो पास्टर हो, बिशप हो, चाहे वो घर का मुखिया हो, जवान हो, हर कोई उसमें शामिल है, पुरुष और महिला, सब कोई। और लिखा है कि प्रभु को कदापि नहीं देखेगा, और यही अनिवार्यता है, कदापि नहीं देखेगा। अर्थात मसीह जीवन में पवित्रता का होना आवश्यक है। मसीहियत में प्रत्येक मसीही का लक्ष्य होता है स्वर्ग जाना, उसका लक्ष्य होता है पिता परमेश्वर को देखना, उसका लक्ष्य होता है प्रभु यीशु मसीह की संगति को प्राप्त करना, साथ में संत जनों की संगति को प्राप्त करना। संत जन में हरेक वे महान विश्वासी जन, विश्वासी योद्धा, महान पुरुष जो पुराने नियम के और नए नियम के, अब्राहम है और दाऊद है, दानियल है, यहोशू है, मूसा है, एलिया है, ये सब लोग, इनकी संगति को प्राप्त करना। और साथ ही साथ नए नियम के भी बहुत से लोग हैं, मत्ती, मरकुस, लूक, योहन, संत पौलुस, पतरस, बहुत से लोग। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम स्वर्ग जाएं, परमेश्वर को देखें, प्रभु यीशु मसीह की संगति को प्राप्त करें और इन सभी संत जनों की संगति को प्राप्त करें, साथ ही साथ अपने प्रिय जनों को भी देखें और उनकी संगति को हम प्राप्त करें। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और मुक्तिदाता करके उन्हें स्वीकार किया है, मसीह में जीने का संकल्प भी आपने लिया है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आपने पवित्रता का आत्मिक जीवन व्यतीत नहीं किया तो ये सब कुछ मूल्यहीन होगा। क्या सब कुछ? जो लक्ष्य आपने बनाया है, आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। इसलिए हम खबरदार हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। ये कोई मेरी चेतावनी नहीं है, परमेश्वर के वचन की चेतावनी है। परमेश्वर का वचन कहता है लय व्यवस्था 19:2 में, पवित्र बनो जैसा हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, जैसे परमेश्वर पवित्र हैं। तो हमें अपने आत्मिक जीवन में पवित्रता लानी है। इस लेंट काल में मैं प्रतिदिन आत्मिक ऊर्जा पाने के लिए, आप सभी की आत्मिक ऊर्जा के लिए लेख लिख रहा हूं, और प्रतिदिन हम उन सूक्ष्म पापों पर विचार कर रहे हैं और भविष्य में भी हम विचार करेंगे आने वाले दिनों में, जिनसे हमारी आत्मिक पवित्रता नष्ट होती है। इसी श्रृंखला में आज आपके चिंतन मनन के लिए जो विषय मैं लेकर आया हूं, वो विषय है स्वयं की गलती को नजरअंदाज कर और दूसरों पर दोष मढ़कर हम मसीही जीवन में आत्मिक पवित्रता नहीं ला सकते हैं। बाय ओवरलुकिंग, फिर से कहूंगा, वी शैल नेवर ब्रिंग स्पिरिचुअल होलीनेस इन आवर क्रिश्चियन लाइफ बाय ओवरलुकिंग ऑफ आवर ओन फॉल्ट्स। क्षमा करेंगे, फिर से बोलूंगा। वी शैल नेवर ब्रिंग स्पिरिचुअल होलीनेस इन आवर क्रिश्चियन लाइफ by overlooking our own faults, but shifting of blame
ऑन अदर्स। हमारे जीवन में ढेर सारी कमियां हैं, हमने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन हम उन कमियों को नजरअंदाज करके, उन गलतियों को नजरअंदाज करके दूसरों पर दोष नहीं लगाएं। पहले अपने आप को ठीक करें ताकि हम स्टैंड कर सकें अपने मसीह जीवन में, अपनी पवित्रता में। परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और मनन करेंगे कि जब हम अपने किए हुए पापों पर स्वयं के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे पहले कि हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं, ये मेरी और आपकी जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है परमेश्वर के वचन के अनुसार, कि हम स्वीकार करें कि मैं गलत हूं, और फिर हम दूसरों के ऊपर, दूसरों को समझाइश दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते या अपनी गलतियों को, कमियों को नजरअंदाज करते हैं और दूसरों की गलतियों पर हम उंगली उठाते हैं, आरोप लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं, तब ध्यान दीजिए, हम अपने आत्मिक जीवन की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा करके बाइबल के अनुसार दूसरों पर दोष मढ़ना बिना अपने आप को सुधारे, यह एक पाप है, एक ऐसा सूक्ष्म पाप जिस पर अधिक ध्यान यदि मैंने और आपने नहीं दिया तो कालांतर में आगे चलकर वो नासूर बना सकता है, जिसका इलाज मुश्किल है। इसलिए समय रहते मुझे और आपको जागरूक होना है, और लेंट का पर्व हमें जागरूक करता है। ये रिन्यूअल का पर्व है, ये आत्म जागृति का पर्व है, ये आत्म विश्लेषण का पर्व है। सूक्ष्म पाप हमारे और परमेश्वर के मध्य एक बड़ी रुकावट होते हैं, एक बड़ा रोड़ा, एक बड़ा अवरोध, एक बड़ी बाधा, एक बड़ा हर्डल। और इसीलिए इस बाधा को मुझे और आपको दूर करना है, यदि मेरे और आपके जीवन में कमियां हैं तो। चूंकि यह पाप है, इसलिए इस पाप में रहकर हम कभी परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, और इससे बड़ी सजा मेरे और आपके लिए क्या होगी मृत्यु के पश्चात, कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति ना मिले, हम परमेश्वर को देख नहीं पाए और अपने प्रियों को न देख पाए। इससे बड़ी सजा और कोई नहीं होगी। सिर्फ पश्चाताप होगा, पछतावा होगा, आंसू होंगे वहां पर, और आह होगी और रोना होगा, दांतों का पीसना होगा। दोष मढ़ना और दोष गढ़ना एक नकारात्मक मनोवृत्ति है, और यह एक अशोभनीय आचरण है। इस संसार में स्वयं की गलती को, स्वयं की कमियों को देखने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। यदि आप में 99 खूबियां हैं और सिर्फ एक कमी है, तो लोग आपके 99 खूबियों को नहीं देखेंगे, आपकी प्रशंसा नहीं होगी उसके लिए। पर चर्चा में लोग सिर्फ एक कमी को लेकर के आएंगे और आपके बारे में बताएंगे कि आप कितने बुरे इंसान हैं। ये इंसान की मनोवृत्ति है कि वो खूबियों को नहीं देखता, कमियों को देखता है। एक बार मैंने पढ़ा कि एक मनुष्य बातचीत कर रहा है समुद्र से, और कह रहा है कि समुद्र तू कितना विशाल है और तेरी लहरें कितनी भयानक हैं। ये सब कुछ तो है समुद्र, लेकिन तेरा पानी खारा है। और फिर जब उसने नजर घुमाई तो एक कोयल को देखा, और वो कहने लगा कि कोयल तू गाती तो बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत मीठा बोलती है, लेकिन तू कितनी काली है। और फिर वो एक गुलाब के पास आता है
और गुलाब से कहता है कि तुझ सा खूबसूरत फूल इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन गुलाब तुझ में तो कांटे लगे हैं। काफी देर से समुद्र और कोयल और गुलाब ये तीनों मनुष्य की बातों को सुन रहे हैं, और फिर तीनों ने एक स्वर में कहा कि मनुष्य, तुझे सृष्टिकर्ता ने बनाया तो जरूर है, तू खूबसूरत है, बुद्धिमान है, लेकिन एक बात की कमी है कि तू दूसरों की गलतियों को देखता है, कमी निकालता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। ऐसे लोग अपने उत्तरदायित्व को नकार कर दूसरों पर दोषारोपण करने की किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। लांछन लगाना जिसको कहते हैं, किसी भी सीमा के पार जा सकते हैं। ऐसे लोगों का जो स्वभाव है, मनोवृत्ति है। यहां पर उत्तरदायित्व को स्वीकारने का अर्थ है पहले यह जान लेना कि मैं गलत हूं, मुझ में कमी है, मुझ में दोष है, और पहले मुझे अपने आप को सुधारना है, ठीक करना है। मैंने पढ़ा एक मां के विषय में, और उसका छोटा बेटा था किशोर अवस्था में, और उसे गुड़ खाने की आदत थी, और वो जब चाहे तब गुड़ खाता था। उसके घर में उसकी मां ने गुड़ लाना बंद कर दिया तो पड़ोसियों से मांग के खाने लगा, पैसे चुरा करके वो गुड़ खरीद के खाने लगा, इतना उसे अच्छा लगता था। परिणाम ये हुआ कि उसके पेट में कीड़े हो गए। तो किसी ने कहा उस माता से कि एक संत है यहाँ पर, आप उसके पास जाइए, और वो ऐसे काउंसलिंग करते हैं और बुरी बातों को वो निकालते हैं मनुष्य के जीवन से। तो उसकी माँ अपने लड़के को लेकर गई और उन्होंने पूछा कि इसकी क्या परेशानी है। तो उन्होंने बताया कि ये गुड़ बहुत खाता है। ये सुन करके संत ने कहा कि ठीक है, तुम 1 हफ्ते के बाद मेरे पास आना। और फिर 1 हफ्ते के पास जब वो गई तो उन्होंने उस बच्चे की काउंसलिंग कुछ इस प्रकार से की कि उसका गुड़ खाना बंद हो गया। और जब माँ ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और धन्यवाद देने के लिए उस संत के पास आई, और संत से उसने बात ही बात में पूछा कि संत महाराज, जब मैं पहली बार आपके पास आई थी तो आपने 1 हफ्ते का लंबा समय क्यों लिया, उसी समय क्यों नहीं उपचार किया। तो संत ने कहा कि मैं स्वयं गुड़ खाता था, तो पहले मैंने अपने आप को ठीक किया। पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, और यही कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी आत्मिक पवित्रता को नष्ट करती हैं। आज के विषय को समझाने के लिए मैं आपको अदन की वाटिका में लेकर जाऊंगा, और वहां से एक पाठ पढ़ा गया, उत्पत्ति का 3रा अध्याय। बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है, और इतनी बार हो सकता है आपने भी पढ़ा हो, मैंने भी पढ़ा है कि बहुत कुछ मुझे रट सा गया है। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, उत्पत्ति का 3रा अध्याय। और अदन की वाटिका में हम कुछ बातों को देखेंगे। यहां पर हमारे माता पिता हवा और आदम हैं, अपने सृष्टिकर्ता के समक्ष ही ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। ये अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं, चाहे वो हवा हो या आदम हो, अपनी गलती परमेश्वर के समक्ष नहीं मान रहे हैं, अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं। और जब परमेश्वर पिता ने उन दोनों की अनाज्ञाकारिता किए जाने पर प्रश्न किया, तब आदम ने 2 पर और हवा ने 1 पर दोषारोपण किया। अपने पाप के लिए स्वयं अपने को जिम्मेदार नहीं ठहराया, परंतु दूसरों के ऊपर थोप दिया उन्होंने। इनकी वजह से हमने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। और इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार आदम हवा से लेकर आज तक ब्लेम शिफ्टिंग का यह गेम चल रहा है। ब्लेम शिफ्टिंग का अर्थ होता है अपनी गलती नहीं मानना पर दूसरों पर दोष मढ़ देना। यह ब्लेम शिफ्टिंग है।
और ये खेल आज तक चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि ब्लेम शिफ्टिंग का यह डीएनए मेरे और आपके रगों में आज भी बह रहा है, दौड़ रहा है, और मैं और आप इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन इसी के कारण हमारी आत्मिक पवित्रता नष्ट हो रही है। हमने देखा, हम देख सकते हैं कि कैसे आदम और हवा की आत्मिक पवित्रता जो परमेश्वर के साथ थी, किस प्रकार नष्ट हुई। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से इन्हें निकाल दिया। वो परमेश्वर जो प्रातः काल में इन्हें अपनी संगति देते थे, इनके पास आते थे, परमेश्वर ने अपनी संगति को इनसे दूर कर दिया। आइए देखते हैं अदन की वाटिका में किसने किस पर दोष मढ़ा। पहला, ब्लेम शिफ्टिंग। आदम ने तो परमेश्वर पर ही आरोप लगा दिया, परमेश्वर पर ही दोष मढ़ दिया आदम ने। परमेश्वर पिता ने आदम से पूछा, पढ़िएगा उत्पत्ति 3 उसका 11वां पद। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? उसने अर्थात परमेश्वर ने कहा, पढ़िए, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर पूछते हैं उससे कि वर्जित वृक्ष के फल को तुमने क्यों खाया? मैंने तो आदम तुम्हें मना किया था, ये मेरी आज्ञा थी और इसका पालन करना आवश्यक था, अनिवार्य था, ये मैंडेटरी था। तो आदम क्या कहते हैं, पढ़िएगा जरा ध्यान से, प्रथम वाक्य को ही पढ़िएगा। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने वो को दिया कहता है, है, जिस स्त्री को तूने, आपने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए दिया था। परमेश्वर, तो गलती तो आपकी है। दूसरे शब्दों में, मैं तो पाक और साफ हूं परमेश्वर पिता, गुनहगार तो आप हैं, मैं बेकसूर हूं, कसूरवार तो आप हैं। मैं तो अकेला था जब आपने आज्ञा दी मुझे। और उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के 16वें 17वें पद में हम पढ़ते हैं कि वास्तव में आदम अकेला था। उसी के पश्चात 18 पद के बाद हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने नारी को बनाया। और वो कहने लगा होगा, ये तो मेरी सोच है, हो सकता आपकी भी हो, कि जब आपने आज्ञा दी तब तो मैं अकेला था, मैं तो कभी उस वर्जित वृक्ष की तरफ गया भी नहीं, परंतु आपने ही वो स्त्री मुझे दी और उस स्त्री ने फल मुझे दिया, मैं खाया उसको। तो गलती तो आपकी है परमेश्वर पिता, मैं तो बेकसूर हूं। हमारे लिए बड़ी शिक्षा है यहां पर। हम भी बहुधा अपने जीवन में मिली नाकामियों के लिए, नुकसानों के लिए, बीमारियों के लिए और असफलताओं के लिए परमेश्वर पिता को ही दोषी करार देते हैं। हम परमेश्वर को ही दोषी ठहरा देते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा, परिवार में जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, हम कहते हैं परमेश्वर पिता आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपकी संगति में रहता था, मैं तो दुआ प्रार्थना का जीवन व्यतीत करता था, चर्च लाइफ थी मेरी, आपने ऐसा क्यों किया? जब आपको कोई कष्ट होता है और कई दिनों तक बुखार रहता है, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपका सीटी स्कैन करना है, आपकी सोनोग्राफी होनी है, आपका ब्लड टेस्ट होना है, और ये सब की रिपोर्ट जब आती है तो आपको पता चलता है कि आपको तो कैंसर है। और आप कहते हैं कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये जो आदम का आचरण, उसका स्वभाव है, उसका जो डीएनए आज भी हमारे रगों में बह रहा है, और हम परमेश्वर को भी नहीं छोड़ते। जब विवाह असफल हो जाता है, जब हमें आर्थिक नुकसान होता है, जब हम परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है और पता चलता है कि
परिणाम अपेक्षित नहीं है, हम तो फेल हो गए हैं। जब नौकरी नहीं मिलती या नौकरी चली जाती है तो हम सहज ही रूप से ये सवाल उठा लेते हैं परमेश्वर के सामने, ऐसा क्यों और मेरे साथ ऐसा क्यों। और हम प्रश्नों के तीर पर, प्रश्नों के बाण परमेश्वर पर दागने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, हम उंगली उठाते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। मुझे भी बड़ी अच्छी शिक्षा मिली और परमेश्वर ने जो शिक्षा दी आपको मैं देना चाहूंगा। इस परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने मेरे और आपके ज्ञान के लिए, हमें समझाने के लिए अय्यूब का उदाहरण रखा है। आप निकाल लीजिए अय्यूब, उसका पहले अध्याय का 22वां पद। और इसके पहले हम पढ़ते हैं, यदि आप पहला अध्याय पढ़ें ध्यान से तो आप जानेंगे कि अय्यूब के ऊपर परीक्षा की घड़ी आई है। और आप पढ़ेंगे यहां पर कि अय्यूब की संपत्ति एक बार नहीं 2 बार लूटी गई। और कितनी संपत्ति थी पढ़िएगा, 3रा पद, अय्यूब 1 का 3रा पद। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोग में वह सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा था और पूर्व देश के लोगों में ही सभ्यता थी वहां पर। और वो सबसे धनवान, हजारों की संख्या में उसके पास पालतू पशु थे। और उस जमाने में धनी उन्हें ही माना जाता था जिनके पास विशाल संग्रह होता था पशुओं का, और उसी से कमाई होती थी, पशुओं से, उनके दूध से और उनके मांस से, उसके चमड़े से। और ये सब वो बेचते थे। बहुत सी दास और दासियां थी। तो दास और दासियां मार दी गई, संपत्ति लूट लिया गया। और ये सब होने के बावजूद भी अय्यूब क्या कहते हैं, मेरे और आपके लिए बड़ी शिक्षा है। पढ़िएगा 22वां पद। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। इतना बड़ा नुकसान। अरे हमारा तो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उंगली उठाने लगते हैं। छोटा सा नुकसान हुआ नहीं कि परमेश्वर से हम आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों, मैं क्यों असफल हुआ। और अय्यूब का एक बहुत बड़ा उदाहरण मेरे और आपके लिए, बहुत बड़ा उदाहरण अय्यूब के लिए लिखा है कि उसने मूर्खता नहीं की। इसका मतलब आदम और हवा ने मूर्खता की। इसका मतलब मेरे और आपके लिए जब हम उंगली उठाते हैं परमेश्वर की ओर तो हम मूर्खता करते हैं। मूर्खता से परमेश्वर पर दोष उसने नहीं लगाया। कहां टिकते हैं मैं और आप, इसलिए इस शिक्षा को ग्रहण करें। जब हम परमेश्वर पिता पर उंगली उठाते हैं तब हम, क्या होता है मैं बताऊं आपको। जब मैं और आप उंगली उठाते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो हम अपने ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर ठहरा देते हैं। हम सोचते हैं हमें ज्ञानी हैं, हमें बुद्धिमान हैं। उस परमेश्वर से जिनके विषय में चर्चा करते हुए संत पौलुस रोमियो के 11 अध्याय के 33वें पद में, रोमियो 11:33 में वो लिखते हैं, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान। पढ़िएगा, आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्या ही गंभीर है। गंभीर शायद आपको समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी में आया ग्रेट, कितना महान है। और आगे लिखा उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। और प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका स्वामी या उसका मंत्री कौन हुआ। लेकिन हम तो मंत्री बन जाते हैं, हम तो स्वामी बन जाते हैं, हम तो सलाहकार बन जाते हैं परमेश्वर के।
और ऐसे समय हम नहीं सोचते कभी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय हम कभी नहीं सोचते हैं, हम भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर से मैं और आप प्रश्न करते हैं या कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा। युवावस्था में ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की असहनीय पीड़ा में तड़पने और उसके बाद मर जाने के लिए छोड़ दिया। वो तो पुकारते रहे, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तू कहां है। हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। हमें स्मरण रखना चाहिए किस बात में हम दोष लगाते हैं। हम हैं कौन परमेश्वर के सामने। आज का उत्तरवादी का पाठ नीति वचन 19 अध्याय से पढ़ा गया और यहां 3रा पद, और यह पद यदि आप अंग्रेजी में पढ़ें तब आपको बिल्कुल अलग ही ज्ञान आपको मिलेगा। मैं समझता हूं यहां पर उसका जो अनुवाद है वो बहुत अच्छी तरह नहीं हुआ है। यहां लिखा है, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन में यहोवा से चिढ़ने लगता है। हम चिढ़ते हैं परमेश्वर से। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? अंग्रेजी बाइबल में आया है कि मनुष्य अपनी मूर्खता के कार्यों से अपनी हानि उठाता है, परंतु सारा दोष वह परमेश्वर पर मढ़ देता है। यह अंग्रेजी बाइबल का, एक अंग्रेजी बाइबल का अनुवाद है। हम मूर्खता से सारा दोष परमेश्वर पर मढ़ देते हैं। परमेश्वर आपने किया, मैं तो आपके साथ साथ चल रहा था, क्यों किया आपने ऐसा? अंग्रेजी में देयर हार्ट रेजेस अगेंस्ट द लॉर्ड। हम गुस्सा व्यक्त करते हैं परमेश्वर के प्रति। तो हम सावधान हो जाएं, हम सीख लें कि हम परमेश्वर की ओर उंगली ना उठाएं। और लेंट पर्व पर हम संकल्प लें कम से कम कि हम परमेश्वर की ओर उंगली कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम नासमझ हैं, हमारा ज्ञान सीमित है। लिखा उसके मार्ग अगम्य हैं। हमारे मार्ग तो हम जानते ही नहीं। आधा 1 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद हमारा मार्ग कैसा होगा। दूसरा दोषारोपण हवा ने शैतान पर मढ़ दिया। पढ़िएगा 13वां पद, उत्पत्ति 3 और उसका 13वां पद। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? परमेश्वर पूछते हैं, आदम से हो गया सवाल जवाब। परमेश्वर पूछ रहे हैं हवा से, हवा तूने ये क्या किया? क्यों किया? क्यों मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? तो हवा कहती है, उसी के आगे पढ़िए। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने सर्प खाया। ने मुझे बहकाया। प्रभु मेरा क्या कसूर? मैं तो यूं ही जा रही थी वृक्ष के पास से, उसने मुझे बुलाया, उसने कहा कि ये बातें हैं। तो ये जो सर्प है वो गुनहगार है, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं पाक और साफ हूं, मेरा कसूर नहीं है, ये शैतान का कसूर है। वो आया तो आया क्यों इस बारी में? शैतान ने मुझे बहका दिया, उसका कहना है। मैं तो सीधी साधी भोली भाली नहीं समझ पाई प्रभु उसकी चाल को। यहां पर भी हम देखते हैं आदम के समान हवा ने अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं किया। वो स्वीकार नहीं कर रही कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर के प्रति बनती है, जवाबदेही परमेश्वर के प्रति बनती है, कि उसे खड़ा होना है परमेश्वर के सामने। भूल गई इस बात को, वो अपनी कमी को नहीं देखा। उसने परमेश्वर पिता से नहीं कहा कि प्रभु मेरी भूल हो गई, मेरी गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो प्रभु, एक मौका और दे दो प्रभु। और हो सकता है वो तो दया के सागर हैं परमेश्वर पिता, उसे एक अवसर और दे देते। परंतु उसने ये नहीं कहा, अपने आप को जस्टिफाई किया उसने परमेश्वर के सामने। हम भी बहुधा अपने आप को जस्टिफाई करते हैं।
हम पाप करते हैं, पाप में गिर जाते हैं और इसके लिए हम शैतान को दोषी ठहराते हैं। समझाऊंगा मैं आपको। शैतान कभी भी दबाव से या जोर देकर फोर्सफुली हमसे पाप नहीं कराता। ये परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं। वो बिल्कुल दबाव नहीं डालता। वो तू करेगा कि नहीं करेगा, तू पिएगा कि नहीं पिएगा शराब, तू झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तू ऐसा करेगा वैसा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, फोर्सफुली कभी नहीं करता। शैतान तो लुभाता है पाप के प्रति, हमारे हृदय में आसक्ति पैदा करता है। वो हमें बहकाता है, वो हमें उकसाता है शैतान, और कहता है ये करो, इसी में आनंद है। कहां रखा है उस मसीहत में, कहां रखा है दुआ प्रार्थना में, चर्च की संगति में, कहां रखा है परमेश्वर के वचन में। अरे तो तुम्हारे मौज मस्ती के दिन है, ऐश करो। अभी लुभाता है, बहकाता है, ललचाता है वो। पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 पद। हवा कहती है शैतान ने मुझे बहका दिया, और संत पौलुस की समझाइश है मेरे और आपके लिए यहां पर। पढ़िए। परंतु मैं डरता हूँ। संत पौलुस कहते हैं, किससे कह रहे हैं? कुरिन्थियों की कलीसिया से। वो कह रहे हैं कि मैं डरता हूं। किस बात के लिए? कि जैसे पाप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे सांप ने, सर्प ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। कितनी स्पष्ट सलाह और चेतावनी है मेरे लिए। और वो बोल रहे हैं कि जैसे सर्प ने, सांप ने हवा को बहकाया, या शैतान ने हवा को बहकाया, उसी रीति से वो तुमको ना बहका दे कि तुम्हारी सिधाई और तुम्हारी पवित्रता जो मसीह में है कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। हमारी आत्मिक पवित्रता को नष्ट वो शैतान करता है, और हम उसी को ही दोष लगा देते हैं अपने जीवन में। इसने किया, इसने मुझे बहका दिया। हम तो अच्छे थे, सीधे साधे थे, भोले भाले थे, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे। शैतान ने बहका दिया। फोर्सफुली कभी नहीं करता। एक पद पढ़िएगा तब और अच्छे से स्पष्ट होगा आपको। याकूब 1:13 पद। याकूब 1:13 पद पढ़िएगा इसको। जब किसी की परीक्षा हो, वो कहते हैं जब किसी की, यानी मैं और आप कोई भी हो सकता है, किसी की परीक्षा हो, तो वह या ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हम ना कहें कि परमेश्वर की ओर से हमारी परीक्षा होती है। आगे लिखा है बुरी बातों से परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करते हैं, और ना किसी की परीक्षा परमेश्वर आप करते हैं। इसे मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां पद पढ़िएगा। नहीं, याकूब का ही 1 अध्याय 14वां पद। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मैं यही समझा रहा हूं आपको। हम अपनी ही अभिलाषा, और वो हमारी अभिलाषा को, लालसाओं को जागृत करने का काम करता है शैतान। तो हवा दोष लगा रही है शैतान के ऊपर, लेकिन ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शैतान के लुभावने वादों की में कभी ना आए, उसके ललचाने में, उकसाने में, बहकाने में हम कभी ना आए। हम अपने आप को शैतान के दांव पेच से बचा कर रखें। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11वां पद पढ़िएगा। अपने आप को बचाना है, क्योंकि पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारे मन की सिधाई और वो पवित्रता जो मसीह में है कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। जैसे हवा ने इस पाप को करके, दोष लगा करके अपने आप को भ्रष्ट किया उस फल को खाकर। पढ़िएगा। कि शैतान का हम पर दांव न चले। वो कहते हैं कि शैतान का हम पर दांव ना चले। तो ये हमारा काम है कि हम शैतान के बहकावे में ना आए, उसके लालच प्रलोभन में ना आए, और उसका दांव, उसकी युक्ति हमारे ऊपर ना चले, ताकि मेरे और आपके जीवन की जो आत्मिक पवित्रता है वो नष्ट ना हो।
और यदि नष्ट नहीं होगी तो हम परमेश्वर को देखेंगे। जय मसीह की। शैतान ने, हम कहते हैं, हवा का आचरण हम में आ गया है और हम भी कहते हैं उसके समान। शैतान ने हमारे बेटे और बेटी को बिगाड़ दिया। मेरे बेटे बेटियां सीधे साधे भोले भाले, लेकिन शैतान के ने अपने चक्कर में उनको फंसा लिया और पाप में गिरा दिया। हम भी बहुत बार पाप में गिर जाने का दोषी शैतान को मानते हैं। हम हवा के आचरण को लेकर जीते हैं, इसके बजाय कि हम अपने आप को सुधार लें, बजाय इसके कि जो हमारी मन की सिधाई और मन की पवित्रता है उसे अक्षुण्ण बना करके रखें, उसे पवित्र ही बना करके रखें। हम यदि पाप में गिरते हैं तो शैतान को ही दोषी मानते हैं। हमें देखना चाहिए कि दोष मेरा क्या है। हवा ने नहीं किया, हमें करने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 12 और 13 पद। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 12 और 13 पद देखिए क्या लिखा है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। हाँ, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि हाँ, तुम सह परमेश्वर सको। का वचन मुझे और आपको यहाँ पर समझाइश देता है, मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन, यदि हम समझते हैं कि हम स्थिर हैं तो हमें सतर्क होने की जरूरत है कि कहीं हम गिर ना पड़े। अपने आत्मिक जीवन में हम कहीं गिर ना पड़े। यहाँ पर लिखा है और ना 9वें पद में, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। किसकी चर्चा कर रहा है? इस्राएलियों की। कब की बात है? जब वो 40 वर्ष की यात्रा में थे और उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार परमेश्वर को परखा है। और लिखा और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। कुड़कुड़ाने का मतलब दोष लगाना। इस्राएलियों ने दोष लगाए, एक बार नहीं अनेक बार दोष लगाया, अनेक बार कुड़कुड़ाए हैं, बड़बड़ाए हैं परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर। और गिनती का 14वां अध्याय हमसे स्पष्ट इस बारे में बातचीत करता है। 14वां अध्याय गिनती का इस्राएलियों के बारे में लिख रहा है। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, रात भर वे लोग रोते रहे। रात भर वे लोग रोते रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, दोष लगाने लगे मूसा और हारून पर। और वो कह रहे हैं यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान की सामर्थ को भूल गए। उनकी योजना के ऊपर उनकी उंगली है कि परमेश्वर ही है, हमें मरवाना चाहता है वहां पर। और वो कह रहे हैं हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में, इसलिए लौट चलो भैया, दूसरा नेता चुन लो, हम मिस्र देश ही जाएंगे। उंगली उठा रहे हैं मूसा और हारून के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि 12 भेद दिए गए थे यरीहो देश में, और ये यरीहो देश की जो उपज है उसको लेकर के आया, उसकी सुंदरता है उसे लेकर के आया। और बोल रहे हैं दूध मधु की धारा वहां पर बहती है और बहुत उपजाऊ भूमि है जहां पर परमेश्वर ले जा रहे हैं। लेकिन उनमें 12 में से जो 10 लोग हैं वो कहते हैं 28 पद में, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। दोष निकाल रहे हैं वहां का, उस देश का। और आगे तो उन लोगों ने अति कर दी। 31 पद में लिखा है जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और आगे लिखा है यह कहकर निंदा की कि जिस देश का भेद लेने के लिए हम गए थे वो अपने ही निवासियों को निगल जाता है। वो तो ऐसा देश है, क्रूर देश है, वो तो मैन ईटर है वो लोग वहां के। और वो कहता है जितने पुरुष हमने देखे वे सब बड़े डील डॉल वाले और
हम उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई दिए। पद 33 में कमियों को देख रहे हैं। 10 लोग, लेकिन 2 लोग हैं, याकूब और कालेब, ये 2 लोग हैं और हमें इनके समान बनना है। और वो कह रहे हैं यद्यपि हम कमजोर हैं उनके सामने, वो बलवान हैं, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इम्मानुएल है, हमारे साथ रहने वाला, वो सामर्थी परमेश्वर है। और यदि वो प्रसन्न हो तो हम उनके ऊपर राज करेंगे, हम विजयी होंगे। हमारा जीवन यहोशू और कालेब के समान होना चाहिए, कमी ढूंढने वाला नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को देखने वाला। तीसरा दोष आदम ने हवा पर लगाया। फिर से आ जाएं उत्पत्ति 3 में और फिर से पढ़ेंगे हम 11वां पद। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? 12वां पद। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हाँ, देखिए, पहला तो उसने दोष लगाया परमेश्वर पर और फिर वो स्त्री पर आ गया और वो कह रहे हैं मेरा कसूर नहीं है परमेश्वर पिता, ये तो स्त्री का है। और फिर हम देखते हैं ब्लेम शिफ्टिंग कैसे होती है, कैसे दोषारोपण होता है, कैसे हम दूसरों की कमी निकालते हैं, कैसे आरोप हम लगाते हैं दूसरों के ऊपर अपनी कमियों को, गलतियों को देखे बिना। इसी ने मुझे फल दिया, वो कह रहे हैं। सर्प से यही बात कर रही थी, मैं तो बाद में आया उस दृश्य में। इसी का पाप है प्रभु, इसको ही दंड दीजिए आप, मैं बेकसूर हूं, कसूरवार ये स्त्री है। ये स्त्री जिसे आपने दिया मेरे साथ साथ रहने के लिए, ये तो आपने देखा प्रभु कि मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, ये तो आपने बनाया है ना स्त्री को, मैंने थोड़ी कहा था आपसे कि आप बनाओ इसे। ये स्त्री जिसे आपने मुझे दिया, मेरे संग रहती थी, उसका गुनाह है ये। एक पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आदम तैयार नहीं है। कितना अच्छा होता, पूरा दृश्य बदल जाता। एक ओर हवा अपने गुनाह मानती और दूसरी ओर आदम अपने गुनाह मानता। एक पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पूरा करता, बनिस्बत इसके कि वो अपनी पत्नी पर उंगली उठा रहा है, अपनी गलती स्वीकार कर लेता। हमारे लिए बड़ी शिक्षा है यहाँ पर। हम भी आदम जैसा आचरण प्रदर्शित करते हैं बहुत बार। जब हम आदम के समान अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। बहुत से पति आदम के समान अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करते और पूरा का पूरा दोष पत्नी पर उंडेल देते हैं और बच्चों पर भी वो दोष मढ़ते हैं, तुम लोगों ने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो पति पत्नी पर दोष लगाता है और पत्नी पति पर दोष लगाती है। बहुधा पति कहता है कि तेरे लाड़ प्यार ने बच्चों को बिगाड़ दिया, जैसे पति की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये आदम का आचरण है, उसका स्वभाव है, हमारे डीएनए में आया है और इसमें सुधार आने की आवश्यकता है। यदि सुधार नहीं आया तो हम कभी परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। लोग गलती करते हैं और अपने गुस्से का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ देते हैं। आदम के समान हम अपनी गलती नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अनमोल शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह की क्षमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं मेरे और आपके लिए अनमोल हैं। निकाल लें आज का सुसमाचार का पाठ, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, पद 1 पढ़िएगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसलिए दोष मत लगाओ। और यदि तुम दोष लगाओगे बिना अपनी गलती देखे, बिना अपनी कमजोरी को, अपनी कमियों को देखे, तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दूसरे पद में कहते हैं जिस प्रकार से तुम दोष लगाते उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। कब? न्याय आसन के सामने जब हम खड़े होंगे परमेश्वर के, और हम पर भी दोष लगाया जाएगा, कहां कहां तुमने गलतियां की हैं।
और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कितनी स्पष्ट शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की मेरे और आपके लिए। तीसरा पद, तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है, क्या तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता? और कहता उससे कि आ मैं तेरी आंख का तिनका निकाल लूं, जबकि तुम्हारे खुद के आंख में लट्ठा है। तुम उसकी एक छोटी गलती देख रहे हो, तुम उसके एक छोटे दोष को देख रहे हो, कमी को देख रहे हो, लेकिन तुम तो गलतियों का भंडार हो। लट्ठा यानी भंडार। तुम में इतनी कमियां हैं। और 5वें पद में लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका बहुत अच्छी तरह से निकाल सकेगा। किसी ने बहुत सही परिभाषित किया है कि जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हो तो ये उंगली एक है, ये तिनका है, और उसी समय 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा करती, ये लट्ठा है। ये तिनका निकाल रहे हो, तिनका दिखा रहे हो किसी को, लेकिन तुम तो गलतियों के पहाड़ हो। और ये अंगूठा ऊपर होता है कि परमेश्वर साक्षी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 2 उदाहरण हैं मैं दूंगा। पहले उदाहरण के लिए निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय। 8वां अध्याय। और यहां पर हम विवरण पाते हैं, यदि हम पहले पद के बाद पढ़ें इसको, तो हम ये पाते हैं कि शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए हैं, और वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। और वो प्रभु यीशु मसीह को संदर्भ देते हैं मूसा की व्यवस्था का, और कहते हैं कि परमेश्वर ने तो आज्ञा दी है हमें कि यदि कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई तो पथरवाह करके उसे मार डालो। तो आप क्या कहते हैं? 6वें पद में लिखा है, यूहन्ना 8 के 6वें पद में, उन्होंने उसको परखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए वो स्त्री को पकड़कर ले आए हैं। ये बात कही है आगे, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए। वो यीशु मसीह के जीवन में दोष ढूंढ रहे हैं, कमी ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह की गलती ढूंढ रहे। चलो जरा देखो तो सही, एक बार नहीं अनेक बार आप इस शब्द को पाएंगे, दोष लगाने के लिए, अवसर की तलाश में। और यहां पर वो अवसर लेकर के आए हैं और जिक्र कर रहे हैं मूसा की व्यवस्था का। लेकिन आगे क्या हुआ? जब वो कहने लगे कि हम दोष, वो तो यीशु के पास लेकर के आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? पद 7 में पढ़िएगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा। लगातार प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हैं वहां पर, तो उपदेश दे रहे थे शिष्यों के पास, तो उसको लेकर के आए हैं, लगातार पूछ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हाँ, जिसने पाप नहीं किया हो वही पहला पत्थर मारे उसको। तुम में से जो कोई समझता है, तुम तो खुद गलतियों के पहाड़ हो, समुंदर हो, और तुम इस महिला को लेकर के आए हो कि पत्थरवाह करके मार डाली जाए। वो किसने तुम्हें अधिकार दिया? उंगली उठाने का अधिकार किसने दिया? पहले अपने आप को तो देखो। और जो वहां पर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, केवल वही निष्पाप हैं। पहला पत्थर केवल वही उठा सकते थे, वही प्रभु यीशु मसीह ही दंडित कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नहीं किया दंडित उसे? यूहन्ना 3:17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे, परंतु जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। दंड देने के लिए नहीं आया। उस पूरी भीड़ में यदि कोई उस स्त्री के ऊपर पत्थरवाह से वार कर सकता था तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह। तो दोषी ढूंढ रहे हैं दोष, और इस संसार में हम देख रहे हैं
ये संसार ऐसे ही चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक परिदृश्य हो, दोष लगाने की आदत है, चाहे वो राष्ट्रों के मध्य में युद्ध हो। आप देखते रहिए टेलीविजन, यूक्रेन रशिया पर दोष लगा रहा है, रशिया यूक्रेन पर दोष लगा रहा है, और फिर बहुत से लोगों की एक संगठन है जो रशिया पर दोष लगा रहा है। दोष लगा, हम कभी अपनी कमी नहीं देखते। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन यदि बड़े बड़े राष्ट्रों की बात की जाए तो वहां पर भी ऐसा, बड़े बड़े धर्माध्यक्षों की बात की जाए वहां पर भी ऐसा। एक और उदाहरण देखेंगे, मरकुस 3 उसका दूसरा पद। मरकुस 3 जल्दी से खत्म करूंगा। यहां पर फिर से वही लोग हैं। आराधनालय में एक मनुष्य, उसका हाथ सूख गया है, प्रभु यीशु मसीह के पास आया है कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई दें, और वो शब्द का दिन है, और शब्द के दिन के लिए आज्ञा है कि विश्रामवार है, कोई काम नहीं करना है। तो आए हैं दोष लगाने के लिए, अवसर की तलाश में। वही लोग हैं, शास्त्री हैं, फरीसी हैं, व्यवस्थापक हैं। दूसरे पद में लिखा है, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए प्रभु थे। यीशु मसीह की घात में लगे हुए थे। अब वो आ गए, आराधनालय में आ गए, वहां भी नहीं छोड़ा यीशु मसीह को। तो चौथे पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या प्राण को नष्ट करना। यीशु मसीह तो जीवन देने के लिए आए, और वो जीवन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग जो उंगलियां उठाते हैं, उनकी तस्वीर यहां पर है। 6वें पद में लिखा है, फरीसी बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार से नाश कर दें। किसे मार डालें? प्रभु यीशु मसीह को। किसको मारें? जो जीवन देने के लिए आए, उसको मार डालें। कितना विरोधाभास है। यीशु जीवन दे रहे हैं, और ये धर्म के नाम पर ये फरीसी लोग हैं, वो यीशु को मार डालना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम कैसे इस दुनिया में जिएं, कैसे आत्मिक पवित्रता हमारे जीवन में आ सके। हम आदम और हवा के समान नहीं बने, उनके आचरण को लेकर के हम ना जिएं, प्रभु यीशु मसीह के समान हम बने। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम फिर से उस गीत को गाएं, गुनाहों से भरा हुआ, खौफ से। फिर से हम इस गीत को गाएंगे, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ। इसके दूसरे पद को हम गाएंगे, उसके पश्चात प्रार्थना और आशीष से आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। दूसरा पद, तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। बहुत सही है ये, और हमारी हर एक ख्वाहिश प्रभु से ही जुड़ी है। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं।
रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है यीशु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। ये हमारे पिता, हमारे जीवनों के स्वामी, धन्यवाद देते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके अद्भुत जीवन के लिए, उनके अद्भुत शिक्षाओं के लिए। और पिता आज हमें उनके स्पर्श की आवश्यकता है, जरूरत है पिता हम आजाद हों ऐसे सूक्ष्म पापों से जो हमारे आत्मिक पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। हम आजाद हो जाएं पिता, बेखौफ हो जाएं शैतान के हर एक चालों से, उसके षड्यंत्र से, उसके प्रलोभनों से, उसके बहकाने से, उसके ललचाने से, उसके हर एक दांव से, हर एक पेंच से पिता आजाद हो जाएं। आज के अध्ययन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, जिसने हमारी आंखों को खोला कि ये छोटा सा लगने वाला सूक्ष्म पाप हमारे आत्मिक पवित्रता को नष्ट कर सकता है और एक बड़ी बाधा बन सकता है। और बाधा यह कि हम आपसे कभी मिल ना पाए। जिस प्रकार आदम और हवा की संगति आपसे टूट गई, उसी प्रकार ये सूक्ष्म पाप, दोष लगाने का, कमी निकालने का हमारे जीवन में जब आ जाता है, हमारी आत्मिक पवित्रता नष्ट होती। हम सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, ना समझें कि हम स्थिर हैं, हमें चौकस रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद देते हैं पिता पवित्र आत्मा के लिए, हर एक एक्सप्लेनेशन के लिए। और धन्यवाद देते हुए आपको आज की आराधना के लिए अपनी इस प्रार्थना को हम आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।